नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 64 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 के दिन होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का हाल तैयार किया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार इस परिवर्तन का हाल देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने इस देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को और श्रेष्ठ बना सकें और जो बुरे प्रभाव हैं उनको कम कर सकें। इन विषयों में भी चर्चा उस वीडियो में की गई है, तो जाकर के एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व रखते हैं, जैसे कि धन का, कुटुंब का, विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, ज्ञान। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। भाग्य, धर्म, बड़े भाई बहन और लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान होने में आपको परेशानियां आ रही हैं, तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का प्रोग्राम है, ये आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जाकर के एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आई कार्ड पर आपको लिंक भी देखने में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का, तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसी प्लेलिस्ट में हमारे इस चैनल पर मासिक राशिफल भी अपलोड किया जाता है, तो इस मंथ के अनुसार आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी अपने मासिक राशिफल को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर काफ़ी पहले अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक भी वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने में आपको मिल जाएगा। तो जाकर के इन सभी वीडियोज़ को आप चेक कर लें। ये सभी वीडियोज़ कहीं ना कहीं आप ही के फायदे के लिए होने जा रहे हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, कर्क लग्न की कुंडली में धनेश सूर्य 28 डिग्री तीसरे भाव में सबसे कम बल के साथ में बैठे हैं, क्या मैं उन्हें बल देने के लिए कॉपर की रिंग या कड़ा पहन सकता हूँ? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। सिंह कर्क लग्न की कुंडली में जो सूर्य होते हैं वो तटस्थ होते हैं, ना कारक है ना मारक है, लग्नेश के मित्र हैं, तो द्वितीय भाव के स्वामी होने के बावजूद उनको तटस्थ न्यूट्रल के रूप में रखा गया है। सूर्य तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं। वैसे भी धन भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरे से दूसरा भाव जो होता है वो तीसरा होता है, और द्वितीय पति यदि तीसरे में जाए तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी कम्युनिकेशन के चलते अच्छे धन को अर्जित कर लेता है। अब तृतीय भाव में सूर्य यदि कारक होकर के बैठे तो उनको बल देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि वो कमजोर हो जाएंगे तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा, धन संचित नहीं हो पाएगा, वाणी का साथ नहीं मिल पाएगा, वाणी में कड़वाहट देखने में आ जाएगी। तो आप कॉपर की रिंग भी पहन सकते हैं और कॉपर का कड़ा भी पहन सकते हैं। रविवार के दिन अभिमंत्रित करके पूजा पाठ इत्यादि करा के सूर्य भगवान के विशेष मंत्रों का जाप करके इस कड़े को या इस रिंग को अभिमंत्रित करके रविवार के दिन आपको रिंग यदि आप पहनते हैं तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में, और अगर कड़ा पहनते हैं तो राइट हैंड की रिस्ट में आपको धारण करना चाहिए। ये धारण करने से आपके सूर्य को काफ़ी हद तक बल मिलेगा और आपको एक पॉजिटिव उसका इन्फ्लुएंस जो है वो देखने में मिल जाएगा। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि सर, कर्क लग्न में गुरु तीसरे भाव में कन्या राशि में बैठे हैं, वहीं नवमांश में 7th भाव मीन राशि में बैठे हैं, तो गुरु कैसा फल देंगे कुंडली में? कर्क लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं और नवमांश में स्वग्रही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि षष्ठेश का तृतीय भाव में जाना भी अच्छा है, और भाग्येश यदि तृतीय भाव में जाकर के बैठते हैं तो भाग्य भाव है आपके धर्म का, आपके भाग्य का। अब भाग्येश तीसरे भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देख करके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, परंतु वो भाग्य का साथ आपको मिलेगा कब?
उस भाव की वृद्धि तो हो रही है, तस्य भावस्य वृद्धि, भाव की वृद्धि हो रही है क्योंकि भाग्य का कारक और भाग्येश स्वयं भाग्य भाव को देख रहा है, परंतु वो तभी मिलेगा जब वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा। और वो प्लैनेट एक्टिवेट कब होगा? जब आपका तृतीय भाव यानी कि पुरुषार्थ भाव एक्टिवेट होगा। वो पुरुषार्थ भाव कैसे एक्टिवेट होता है? पुरुषार्थ करने से, मतलब जब तक आप पुरुषार्थ पराक्रम नहीं करेंगे तब तक आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपने पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि आपने अपनी थर्ड हाउस की एनर्जीज को यूज किया, आपने अपने तीसरे भाव को जागृत किया, तो आपका तीसरा भाव जागृत होगा, तो तीसरे भाव में बैठा हुआ भाग्येश भी जागृत होगा, तब जाकर के आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और ये गुरु श्रेष्ठ फल प्रदायक ही माने जाएंगे। दूसरी चीज, जितना आप पुरुषार्थ करते हैं उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धनेश का संबंध भाग्येश से तृतीय भाव में बना हुआ है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, वो षष्ठेश भी है, वैसे भाग्येश को षष्ठेश का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको आने वाले समय में देखने में मिल सकती हैं। बाकी हाँ, ये देवगुरु बृहस्पति अच्छा ही फल देंगे, आपको निश्चिंत रहने की, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न जो है ये वैशाली जी का है। वैशाली जी ने लिखा है कि लग्न कुंडली में लग्नेश गुरु लग्न में ही हो, पर भाव चलित कुंडली में वो 12th भाव में चले गए हो, तो क्या लग्नेश 12th हाउस का फल देंगे और फर्स्ट हाउस का फल नहीं मिलेगा? भाग्येश चलित में 8th हाउस में चले गए हैं, तो क्या भाग्य का साथ नहीं मिलेगा? जी बढ़िया प्रश्न आपने किया है, सभी के ये काम आने वाला है। लग्नेश का लग्न में बैठना और वो गुरु हैं, तो हंस नामक महापुरुष योग तो ये है, लेकिन आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। लग्नेश लग्न में बैठ करके 12वें भाव का फल दे रहे हैं, मतलब कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर ही जाना होगा, तभी जाकर के आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा, व्यक्तित्व आपका लोगों के सामने आ पाएगा और आपको इस जीवन का उद्देश्य जो है आप उसको फुलफिलमेंट कर पाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा ओवरऑल सिंपल टर्म्स में। बाकी लग्नेश गुरु लग्न में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर पड़ेगी, तो ये आपको संतान का सुख भी देगी, दाम्पत्य और विवाह का सुख भी देगी, और आपको भाग्य और आपके धर्म का सुख भी देखने में मिलेगा। तो लग्नेश का लग्न में होना अच्छी चीज है, उनकी दृष्टि यहीं से मानी जाएगी, तो 5वें, 7वें और 9वें भाव का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। अब यदि वो बहुत ही ज्यादा गुरु आपके कमजोर है षडबल इत्यादि में, तब तो उतना ज्यादा फल फिर नहीं मिल पाएगा, परंतु हाँ, यदि उनके पास में बल है तो वो लग्न से बैठ करके इन तीनों ही भावों को देख करके इन तीनों ही भावों के फल आपको देंगे, परंतु जो लग्न में गुरु का फल जो बताया जाता है वो ना मिल करके गुरु के फल आपको 12th हाउस के मिलेंगे, तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, यही इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट निकल करके आता है। तो दूसरा आपने पूछा है कि भाग्येश चलित में अष्टम भाव में चले गए तो क्या भाग्य का साथ नहीं मिलेगा? जी क्यों नहीं मिलेगा, आप अष्टम भाव को जागृत करिए, साधना करिए, पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, यदि संभव हो तो दीक्षा लेके गुरु मंत्र का जाप करिए, क्यों नहीं आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्येश का अष्टम भाव का फल देना बस इसी बात को प्रदर्शित करता है कि अब आपको आपके भाग्य के साथ को पाने के लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि अष्टम भाव संघर्ष का है। अब साधना करना भी अपने आप में ही संघर्ष है, तो साधना करिए, साधना से जुड़िए, साधना इज इक्विवेलेंट टू संघर्ष ही होता है, क्योंकि उसमें मन लगाना ही एक तरह का संघर्ष है, तो अगर आप उस तरह का संघर्ष कर लेते तो भी आपको आपके भाग्य का साथ मिल ही जाएगा। तो आप साधना करिए, साधना से जुड़िए, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अगला प्रश्न है गोविंद शर्मा जी का, इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव यदि शनि की 7.5 चल रही हो तो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स जातक की लाइफ में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित अवस्था में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है या चंद्रमा पीड़ित है, तो शनि की 7.5 के नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने में मिलते हैं, जिसमें मानसिक अशांति, क्रोध की अधिकता, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, कुछ लोगों को डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत भी इसी समय पर देखने में मिल जाती है, व्यय अधिक की स्थिति हो जाती है। और यदि शनि वक्री है और चंद्रमा किसी भी तरह से बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है तो कहीं 7.5 का बहुत ज्यादा नुकसान देखने में नहीं मिलता है। फिर इन्होंने लिखा है क्या सुंदरकांड का पाठ की सही रेमेडी है, यदि है तो इसके पाठ की सही विधि बताने की कृपा करें। जी बेस्टेस्ट रेमेडी है, इससे अच्छी रेमेडी कुछ भी नहीं है शनि की 7.5 की, कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। नित्य भी कर सकते हैं, शनिवार के शनिवार, मंगलवार और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई स्पेसिफिक विधि नहीं है, आप कितना आपके पास समय है और आप कितना कर सकते हैं। देखिए आप विधि के अनुसार करने जाएंगे तो आप जितना फैलाते जाएंगे उतना फैलता चला जाएगा, जितना लिमिटेड रूप में आप करना चाहते हैं उतना ही लिमिटेड रूप में आप कर सकते हैं। तो मैं आपको लिमिटेड रूप में बता देता हूं कि आपको मंगलवार और शनिवार के दिन, स्पेशली शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, यदि आपको शनि की 7.5 ज्यादा कष्ट दे रही है तो। सुबह भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद में अगर सुबह कर रहे हैं तो ईस्ट की डायरेक्शन की ओर मुख करके घी का दिया जला सकते हैं, तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं, आसन लेकर के बैठ जाइए, हनुमान जी की प्रतिमा को अपने सामने रख लीजिए,
गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके बाद में आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए और संकल्प लीजिए कि शनि के साढ़े साथी से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए, उन दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि करें। इसको बोल करके आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। अब जिस तरह से बुक में दिया है उसको करें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ, संकट नाशन हनुमानष्टक का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की आरती करें। संभव हो तो राम जी की स्तुति भी आप कर सकते हैं। और सायंकाल कर रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके करें, वैसे ईस्ट की तरफ करके भी करेंगे तो भी चलेगा। सिंपलेस्ट विधि यही है उठने और फिर जब आपका ऐसा पूजा हो जाए तो जल को आसन के नीचे लगा करके अपने आंखों पर, माथे पर लगा लेना चाहिए। बस यही विधि है। और आप बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर विधि तो बहुत सी हैं। फिर आप पंचोपचार पूजन इत्यादि कर सकते हैं। फिर आप जितना करना चाहें मंदिर में जाकर के करें, बहुत सी चीज़ें। बट सिंपलेस्ट विधि यही है। इसी विधि से भी आप करते हैं तो आपको लाभ देखने में मिल जाएगा। बाकी मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठ करके 3 बार पाठ करना, हनुमान जी की परिक्रमा करने से भी, 3 परिक्रमा करने से भी, 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा करने से भी शनि की साढ़े साथी से संबंधित जो दुष्प्रभाव है उनमें काफ़ी हद तक कमी देखने में मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 64 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाबों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।